ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद कोड एक्सप्रेस। नाउ ट्यूटोरियल 9 में हम लोग देखेंगे जो स्टेप 1 और स्टेप 2 से डेटा आया था। स्टेप 1 मतलब एक्वेदर से, स्टेप 2 मतलब ओपन वेदर से। ठीक है, जो दोनों तरफ से हम डाटा लाए थे, जो एक्यूमुलेटेड डेटा लाए थे ना, गेट वेदर डेटा, उस डेटा को स्टेप 3 में हमें इस प्रकार से कुछ रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। अंडरस्टूड? मतलब जो भी डेटा तुम्हारे पास आया, अब उस डेटा को कैसे तुम इसमें कन्वर्ट करोगे, ये इट इज़ बेस्ड ऑन योर स्किल्स। तो ये बोल भी रहा है एपीआई कॉल इन स्टेप 1 स्टेप 2 शुड बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल यूजिंग एग्जीक्यूटेड फ्रेमवर्क। ठीक है, हम लोग पैरेलली उसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे एग्जीक्यूटेड फ्रेमवर्क से कंप्लीटेबल फीचर लगा करके। और फिर बोल रहा है कंबाइन द रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेप 1 स्टेप 2 इन सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, पुट द लॉजिक टू फिल्टर रिक्वायर्ड फील्ड ओनली फ्रॉम बोथ द रिस्पॉन्स। लॉजिक लगा के फिल्टर आउट कर लेंगे। स्टेप 1 से ये सारा डेटा लाना है और स्टेप 2 से ये सारा डेटा लेना है। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे फाइनल पेलोड को विद द हेल्प ऑफ जावा 8। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी इन सेल्सियस फुल्ली, टेम्परेचर को सेल्सियस फॉर्म में ही लेना है। और ये यूनिट टेस्ट केस लास्ट में लिख देंगे इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सर्विस इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं बिना टाइम को व्यर्थ किए। हम लोग कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर वेदर एग्रीगेटेड सर्विस, ये हमारा मेन सर्विस है जो एक्वेदर और ओपन वेदर सर्विस का रिस्पॉन्स को एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो ये कर लेते हैं ना कि दोनों प्राइवेट फाइनल आई एक्वेदर सर्विस। ठीक है, एक्वेदर सर्विस आई एक्वेदर सर्विस। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, हम आई के थ्रू ऑटोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इंजेक्शन कर रहे हैं, आई इंटरफेस को इंजेक्ट कर रहे हैं, ना कि हम किसी क्लास को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस को इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम फुल्ली एप्लीकेशन को मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रखना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड रहे आई ओपन वेदर सर्विस। देखो कब तक CRUD ऑपरेशन बनाओगे? ठीक है, कभी ना कभी तो CRUD ऑपरेशन से बाहर निकल के इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेशन बनाना है। तो ये एप्लीकेशन वैसा ही है, इंडस्ट्री लेवल है, तो इसमें हम जो लॉजिक लगाएंगे ना वो बिल्कुल प्रो लेवल लॉजिक होगा। और इसको आप लोग बैठ के समझना, एक बार नहीं 2 बार करना, 2 बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, कि क्यों हम लोग आई ओपन वेदर सर्विस इंटरफेस को क्यों इंजेक्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो ये अपने इंटरफेस पे पहुँचेगा। तो समझ में आ रहा है ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबा दो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट कर लेगा। ठीक है, SLF 4G लगा देते हैं ताकि हमें कहीं पे अगर लॉक करना हो तो हम लॉक कर लेंगे। ओके, हमारा लॉम्बॉक अच्छे से काम भी कर रहा है। अब ये फंक्शन को हम लोगों को अच्छे से काम करना है। अब देखो कॉम्पिटेबल फीचर में ये जो रिटर्न करेगा नहीं, क्या रिटर्न करेगा, ये बोल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट हमारे असाइनमेंट में तो हमें पता है कि ये रिटर्न करेगा वेदर डेटा। तो शायद हम लोग वेदर डेटा बनाए हुए हैं, देखो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भैया आप क्वेश्चन मार्क ना लगा करके आप वेदर डेटा रिटर्न कर दो। ठीक है, और ये बोलेगा कि हमारे इंटरफेस में भी बता दो, इंटरफेस को भी बता दिए कि वेदर डेटा लेकर के आ जाओ। कंट्रोल V, क्या बोल रहा है ये, वेदर एग्रीगेटेड सर्विस। वेदर डेटा, हाँ ठीक है। नौ चलिए इसको हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 अच्छे से। देखो 2 चीज़ करना है। सबसे पहले हमें लोकेशन की लेना है, की से सब काम होगा। की मिलेगा, अगर हमें की मिल जाएगा तो एक्वेदर का गेट वेदर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा तो इसका गेट वेदर डेटा मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, क्या करेंगे, गेटिंग की, लोकेशन की। ठीक है, तो गेटिंग लोकेशन की कैसे करेंगे, सीधा लगा दो एक्वेदर सर्विस को कॉल करो, इसको बोलो कि हमें लोकेशन की दे दो, हम तुमको सिटी दे रहे हैं, सिटी देंगे तुम हमें लोकेशन की दे दो। और ये बोलेगा हम आपको कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर इंटीजर फॉर्म में दे देंगे। हम बोलेंगे ओके, आप लेकर के रखो। फिर हम बोलेंगे गेटिंग लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ओपन वेदर, ओपन वेदर से हम ये लेंगे। तो ओपन वेदर को कॉल करेंगे, ओपन वेदर के सर्विस को बोलेंगे गेट करो हमें, हम आपको जिप कोड दे देंगे
और हमको कंट्री कोड दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें कॉम्प्लीटेबल फीचर जियो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जब ये दोनों चीज़ मिल जाएगा ना, अब हम आएंगे अपने लॉजिक पे इसको लगाने के लिए। तो रिटर्न को अभी मारते हैं गोली, देखो समझो कैसे करते हैं। हमें मिल गया है लोकेशन की असिंक एंड जियो कोऑर्डिनेट असिंक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोकेशन की असिंक पे पहले हमें लोकेशन की असिंक मिलेगा और जियो कोऑर्डिनेट असिंक मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही साथ आएगा, कंप्लीटेबल फीचर तो असिंक में जाएगा। ठीक है, और दोनों का रिस्पॉन्स एक ही साथ आएगा। तो हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लोकेशन की आ गया होगा, लोकेशन की असिंक डॉट देन कंपोज लगा दो। देन कंपोज करना है ना हमें। ठीक है, कंपोज का मतलब हो गया कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना है, कंपोज करना है। क्या कंपोज करना है, इसके अंदर एक लोकेशन की ले लेते हैं, लोकेशन की एक लेमडा। जब लोकेशन की एसिंग से हमें इंटीजर मिल गया होगा तो लोकेशन की एक लेमडा मिला होगा और उस लोकेशन की को रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जियो कोऑर्डिनेट एसिंग को बोलेंगे कि आप भी जाओ, आप भी देन कंपोज करो, और आपको भी हम एक देंगे जियो कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको हम देंगे हम एक लेमडा। तो हमें लोकेशन की एंड जियो कोऑर्डिनेट देन कंपोज के बेसिस पे मिल गया लोकेशन की। ठीक है, लोकेशन अब ये मिल गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉम्पिटेबल फीचर से कॉल कर लेंगे। तो एको वेदर को एको वेदर डॉट गेट वेदर डेटा, लोकेशन की डाल दो। ऊपर में तुम्हारे पास लोकेशन की आ गया है, ये रहा तुम्हारे पास लोकेशन की। इसको डालोगे यहाँ पे, ये तुम्हें देगा वेदर डेटा, जेसन नोट वेदर डेटा। आई ओपन को कॉल करो और इसका गेट वेदर डेटा करो। इसको दे दो तुम लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड कहाँ से देना है, जियो कोऑर्डिनेट से देना है। ठीक है, तो जियो कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास लैम्डा जो आया है, कौन सा लैम्डा, ये वाला लैम्डा, यहाँ से देना है, ना कि यहाँ से उठा के देना है कहीं से। ठीक है, जियो कोऑर्डिनेट्स डॉट गेट लैटिट्यूड, फिर जियो कोऑर्डिनेट डॉट गेट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इसको फिर वेरिएबल बना दो, ये भी तुमको वेदर डेटा दे देगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एकू वेदर। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ओपन वेदर। ठीक है, ओपन वेदर डेटा, करेक्ट। देन कंपोज की बेसिस पे आ गया कि देन कंपोज क्या करेगा ना, कि पहले लोकेशन की एसिंग से कंपोज करके लोकेशन की निकालेगा, उस लोकेशन की को यहाँ पे रख देगा। जियो कोऑर्डिनेट अपना कंपोज करेगा, जियो कोऑर्डिनेट निकालेगा, फिर वो अपने गेट वेदर डेटा में रख देगा। कंपोज का मतलब होगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 बाय 1 कॉम्पिटेबल फीचर असिंक रिक्वेस्ट 1 बाय 1 करने के लिए देता है हमें। ठीक है, फिर कॉम्पिटेबल फीचर का एक हमें है मेथड ऑल ऑफ, जो क्या करेगा, सारे रिस्पॉन्स को मिक्स कर देगा। मिक्स करना है एको वेदर डेटा को और ओपन वेदर डेटा को। मिक्स करने का मतलब दोनों को ऐड कर देगा। फिर हम बोलेंगे देन सप्लाई सिंक, और सप्लाई करो सिंक। सप्लाई नहीं है, देन सप्लाई नहीं है तो अप्लाई होगा, देन अप्लाई सिंक। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल मान लेते हैं हम डेटा का, जो लैम्डा वेरिएबल है वाइड। ये रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ नहीं। ओके, देन अप्लाई सिंक वाइड डेटा। फिर ट्राई कैच में हम इसको लेके चलेंगे। ट्राई में बोलेंगे कि आप हमें डेटा को मतलब दे दो, ऑल ऑफ में जो डेटा है ना वो डेटा हमें दे दो। अब ये ऑल ऑफ का डेटा हमें कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो सोचेंगे ये कि यहीं से रिटर्न करना है हमें। ठीक है, रिटर्न यहीं से करना है, तो हमें सोचना ये पड़ेगा। ये मेथड कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे नीचे। ठीक है, प्राइवेट मेथड, और ट्राई के अंदर बोलेंगे कि ये जो आप डेटा को कलेक्ट किए हो ना, एकुमुलेट जो किए हो ऑल ऑफ को, और जो सप्लाई सिंक कर रहे हो, यहाँ से हमें
ट्रांसफॉर्म करके डेटा को दे दो, ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं, एक बनाते हैं हम मेथड, ठीक है, इसका नाम रखेंगे ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये सब, ये जो अभी हम लॉजिक लगा रहे हैं ना, प्राइवेट मेथड सब, ये सब जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, वहाँ पे इस तरह से मेथड बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस मेथड को कॉल करके उसको कॉल करना है, इसको कॉल करके वहाँ से जाना है। तो ये सब अभी से आप कर लोगे तो फिर आपको मिल जाएगा। एक्ू वेदर डॉट ज्वाइन करेंगे जेसन नोड आ जाएगा, और ओपन वेदर का ज्वाइन करेंगे तो जेसन नोड आ जाएगा। अच्छा, गेट से भी जेसन नोड आएगा ना, गेट से, लेकिन गेट तो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक मत करवाओ, ज्वाइन करवा दो, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन का कोड लिख देते हैं अभी कैच में। फिर हम लोग बोलेंगे कैच में वेदर कस्टम एक्सेप्शन, अगर ई आया है तो आप इसको थ्रो कर दो, थ्रो न्यू वेदर कस्टम एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेज कॉमा HTTP स्टेटस नॉट फाउंड। ये क्या एरर दे रहा है, सराउंड विद ट्राई कैच। अच्छा, कंप्लीशन एक्सेप्शन देते हैं, फिर इसको कंप्लीशन एग्जीक्यूशन, ठीक है, कंप्लीशन एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन, कंप्लीशन एक्सेप्शंस का ये ले सकता है। कंप्लीशन एक्सेप्शन क्या ले रहा है, थ्रोएबल काउज ले रहा है, ठीक है, मैसेज और थ्रोएबल काउज ले रहा है। ई डॉट गेट मैसेज कॉमा ई, काउज मिल गया इसको, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमी कॉलन, एंड यहाँ फिर हम लोग लगा देंगे सेमी कॉलन। लोकेशन की, ये कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे, और ये क्या देने वाला है, जियो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जियो कोऑर्डिनेट, और ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, चेक करना पड़ेगा ऑल्ट एंटर दबा करके। लोकेशन इंसर्ट रिटर्न इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल कंप्लीटेबल फीचर ऑब्जेक्ट दे रहा है, रिटर्न कंप्लीटेबल फीचर ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए वेदर डेटा, हमें चाहिए वेदर डेटा, हमें चाहिए वेदर डेटा, ये चाहिए। चलो हम एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, ट्रांसफॉर्म, इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, एक मेथड बनाओ प्राइवेट, हमें क्या देगा, वेदर डेटा, वेदर डेटा ट्रांसफॉर्म वेदर डेटा, और यहाँ पे हम करेंगे जेसन नोड, ठीक है, ये हमें देगा जेसन नोड, जेसन नोड स्टेप 1 डेटा, ठीक है, जेसन नोड स्टेप 2 डेटा। स्टेप 1 स्टेप 2 मतलब समझ गए ना, एक वेदर डेटा एंड स्टेप 2 ओपन वेदर डेटा, और इसको रिटर्न करवाओ यहाँ से। वेदर कस्टम एक्सेप्शन क्या दे रहा है, ये डिलीट कैच फ्रॉम कॉम दैट वेदर, डिलीट करवा दिया, नहीं नहीं नहीं, इसको कंट्रोल Z करो, इसको ले करके आएंगे, और जब थ्रो करेगा तो यहाँ पे हम लोग मेथड्स पे लगा देते हैं वेदर कस्टम एक्सेप्शन दे दो। अब तो यहाँ से एरर चला गया ना, ठीक है, ऑल्ट एंटर, और इसको करवा दो रिटर्न। ये अभी भी रिटर्न करने के लिए रेडी नहीं है, ये अभी भी रिटर्न करने के लिए रेडी नहीं है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग रिटर्न करवाते हैं पहले इसको, ठीक है, फिर एक रिटर्न करवाते हैं यहाँ से इसको, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से रिटर्न होने वाला है। वहाँ से रिटर्न करवा दिए, यहाँ से रिटर्न करवा दिए, एक हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ पे है,
ये क्या बोल रहा है ये? इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, एक्सपेक्टेड दिस, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल नहीं है यार। जियो कोऑर्डिनेट डॉट देन कंपोज ए रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न लगा दिए यहाँ पे। अब सही है। ओके यहाँ से रिटर्न जियो कोऑर्डिनेट देन कंपोज, ये रिटर्न का तो कोई काम ही नहीं है, फिर भी एरर दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं बाद में। इतना तक तो समझ में आ गया। ये कंपोज करेगा लोकेशन की को, फिर कंपोज करेगा जियो कोऑर्डिनेट को लाएगा, फिर दोनों को कॉल करेगा और फिर दोनों जेसन नोड देगा। और जेसन नोड को कंप्लीट टेबल फीचर्स ऑल ऑफ कर दिए हैं। ऑल ऑफ में सप्लाइसिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्म वेदर डेटा को दे देंगे। ट्रांसफॉर्म वेदर डाटा जेसन नोड लेगा और जेसन नोड से ट्रांसफॉर्म करके हमें वेदर डाटा देगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कोड लिखते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया हमें कि बॉडी टू मोनो, ठीक है, वेदर डेटा हमें इस फॉर्म में आने वाला है, ये फॉर्म में। ठीक है, इसमें से हमें सब निकालना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म डेटा को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।